इस टॉपिक में से क्वेश्चन आने का चांस इसलिए कम है, प्लीज शांत रहिए। आपके पास जो टॉपिक्स है जिनमें से 5 क्वेश्चन आने हैं, उनमें एक तो है आंशिक अवकलन, पार्शियल डेरिवेटिव, यहां से क्वेश्चन जरूर आता है। अनंत स्पर्शी यहां से जरूर आता है। मैक्सिमा मिनिमा, बीटा गामा, डबल ट्रिपल और मीन वैल्यू थ्योरम। अब ये कैलकुलस में दे रखा है, क्वेश्चन आने हैं 5, तो मजबूरी में उसे एक टॉपिक को तो छोड़ना है। कोई टॉपिक बहुत मुश्किल लग रहा है ना एक, तो बिंदास होकर छोड़ देना, एक क्वेश्चन तो है। आने 5, अगर आपको ऐसा लगे उस 5 के चक्कर में मुझे भारी हो रहा है, नींद नहीं आ रही है रात को, तो 4 क्वेश्चन की तैयारी कर लो, क्या दिक्कत है। मैं तो एक बात बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन 5 आने हैं इसमें से, ओके। जो करो वो फिर तरीके से करो, आसान चीज सबकी करके जाओ, आसान चीज सबकी करके जाओ, ठीक है ना। अच्छा देखिए आगे, प्लीज अगला टॉपिक देखें, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, बोलिए मत भाई प्लीज। उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट, डेफिनेशन देखें। अब यहां पर 2 चरों के फलन पे बात करनी है हमें। एक चरों के फलन के लिए तो आपने देखा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वगैरह काफी संभव थी, बट यहां पर ग्राफ तो बनेंगे नहीं, तो हमें थियरी की फिर मदद लेनी पड़ेगी। माना f ऑफ x कॉमा वाई, 2 चरों के फलन, 2 स्वतंत्र चरों x तथा y का फलन है। जो x बराबर a कॉमा y बराबर b के निकट सभी बिंदुओं पर परिमित तथा संतत है। तो f ऑफ ए बी, तो f ऑफ a कॉमा बी फलन f ऑफ x कॉमा वाई का उच्चिष्ट मान कहलाता है। यदि h तथा k के सभी धन तथा ऋण मानों के लिए जहां h तथा k पर्याप्त छोटे हैं, के लिए f ऑफ a प्लस h कॉमा b प्लस k
माइनस एफ ऑफ ए कॉमा बी इज लेस देन 0। स्टूडेंट्स, फलन एफ की बिंदु ए कॉमा बी पे मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? यदि ए कॉमा बी के कम से कम एक नेबरहुड ऐसा एग्जिस्ट करे। अगर ए कॉमा बी का कम से कम एक ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट करे कि उस नेबरहुड के अंदर आने वाले प्रत्येक बिंदु पर जो फलन का मान होगा उससे ए कॉमा बी पर प्राप्त मान या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, तब हम जाके कहेंगे ए कॉमा बी पे क्या मिल रहा है? मैक्सिमा मिल रहा है। तो लिखें इंग्लिश में, लेट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। कोई लिख रहा है कि नहीं? लेट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई बी अ फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई। लेट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई बी फंक्शन ऑफ two independent variable x and y, which is continuous and finite, in the neighborhood of, x equal to a comma y equal to b. Then which is continuous and finite in the neighborhood of x equal to a comma y equal to b. Then f of a comma b is maxima of f of x comma y. वहां पर आपने मैक्सिमा मिनिमा वगैरह के लिए मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी देखा होगा और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी देखा होगा। हमने दोनों देखे। वहां पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल होती थी। देन f of a comma b is maxima of f of x comma y if for positive and negative values of h and k, if for positive and negative values of h and k। ये देखिए, ये पॉइंट अगर a कॉमा b है तो यहां पर h पॉजिटिव है, यहां h नेगेटिव है, यहां k पॉजिटिव है, मतलब ऊपर जाएगा k तो बढ़ रहा है वरना कम हो रहा है। Then for positive and negative values of h and k, where h and k are sufficiently small, such that this minus this less than 0। अगर मैक्सिमा होगा तो ऐसी कंडीशन होल्ड हो जाएगी a कॉमा b पे अगर मैक्सिमम अटेन होगा। इसी प्रकार सिमिलरली एफ ऑफ ए कॉमा बी फलन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई का निम्नलिखित मान होगा यदि एक ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट करे कि उस नेबरहुड के हर पॉइंट पर a कॉमा बी पर प्राप्त वैल्यू से बड़ी वैल्यू प्राप्त हो। इसी प्रकार एफ ऑफ ए बी फलन एफ ऑफ एक्स वाई का निम्नलिखित मान होगा यदि एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ बी ग्रेटर देन 0। ओके, ये तो नॉर्मल वही डेफिनेशन थी जो हमने सिंगल वेरिएबल के लिए पढ़ी होगी। सिंगल वेरिएबल में भी ये थी, बस यहां पर जो मैं नेबरहुड कह रहा हूं वहां पर वो अंतराल हो जाता था। उस अंतराल पे आने वाले प्रत्येक बिंदु पर जो फलन का मान होगा वो ए पर प्राप्त मान से बड़ा या बराबर होगा। ऐसे ही तो होता था। अगर मैक्सिमा होगा और मिनिमा होगा तो उसी प्रकार से इक्वल हो। हाँ, इक्वल हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
अच्छा देखिए, थ्योरम लिखें, चरम मान के लिए आवश्यक प्रतिबंध। नेसेसरी कंडीशन necessary condition for extreme value, necessary condition for extreme value, यानी जहां पर मैक्सिमा या मिनिमा मिलने की संभावना है उसके लिए क्या है नेसेसरी कंडीशन, मतलब उसके बिना उस पॉइंट पर मैक्सिमा और मिनिमा नहीं मिल सकता। वो क्या है? सफिशिएंट नहीं कह रहा हूं, आवश्यक। ये होना तो जरूरी है, ये नहीं हुआ तो मैक्सिमा मिनिमा दे ही नहीं सकता। जैसे वहां पर क्या होता था, डेरिवेटिव 0 होना चाहिए या डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, उन्हीं पे तो मैक्सिमा मिनिमा का चांस है। हम किस पे चेक करते हैं? जहां पर मैक्सिमा या मिनिमा मिलता है या तो वहां डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा या डेरिवेटिव 0 के बराबर होगा। तो यहां पर फलन f ऑफ x, y का चरम मान का x बराबर a, का x बराबर a, y बराबर b पर चरम मान होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध है कि डेल एफ बाई डेल एक्स एट एक्स बराबर a, y बराबर b इज 0 एंड डेल एफ बाई डेल y इज ऑल्सो 0। वही फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव की बात फर्स्ट डेरिवेटिव की बात चल रही है। ओके वो क्या कह रहे हैं? चरम मान होने के लिए, एक्सट्रीम वैल्यू होने के लिए, उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि डेल एफ बाई डेल एक्स और डेल एफ बाई डेल वाई दोनों 0 होने चाहिए इस पॉइंट पर। जैसे कि थोड़ा सा रफ आइडिया देखें, अब या तो ये लेस देन 0 होना चाहिए या ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर मैं केवल और केवल मैक्सिमा और मिनिमा की बात कर रहा हूं, मैक्सिमा और मिनिमा की बात कर रहा हूं, तो या तो ये 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 से छोटा होना चाहिए। अब अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं, प्लस h डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई एट एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी, या फिर इस f को ये आप उसमें पढ़ेंगे जो टेलर थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम है एडवांस कैलकुलस में। प्लस एच स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस डेल स्क्वेयर बाई डेल एक्स डेल वाई एफ ऑफ ए बी। इस प्रकार से इसका प्रसार है। अब आप देखिए एच और के की बहुत छोटी वैल्यूज के लिए जैसे जैसे मेरी पावर्स ये बढ़ती जाएगी, ये चीजें, क्योंकि मैंने क्या कहा है, कम से कम एक ऐसा नेबरहुड होना चाहिए कि उस नेबरहुड के अंतर्गत हर बिंदु पर फलन का जो मान है वो a, b के मान से या तो बड़ा हो या छोटा हो। उसी पे तो डिपेंड है मैक्सिमम मिनिमा। मैक्सिमम मिनिमा किस पे डिपेंड है? इसकी वैल्यू हर h और k के लिए उस एक नेबरहुड में कम से कम एक
आप जब सिंगल वेरिएबल में पढ़ते थे तो क्या करते थे, ए पर अगर मैं मैक्सिमा क्लेम कर रहा हूं तो कम से कम एक ऐसा डेल्टा नेबरहुड मिल जाए कि इस डेल्टा नेबरहुड के अंदर के हर बिंदु पर जो फलन का मान होगा वो ए पर प्राप्त मान से छोटा या बराबर होगा, इस अंतराल पे हर। और ये आपको डेल्टा नेबरहुड का मतलब है कोई भी एक नेबरहुड मिल जाए छोटे से छोटा, अगर ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है तो हम कहते हैं यहां मैक्सिमा मिल रहा है ए पे। ऐसे ही तो करते थे। तो यहां पर अब आप क्या कर रहे हो, अगर आप जितना मर्जी छोटा नेबरहुड लेते हो तो जैसे जैसे एच और के की पावर्स बढ़ती जाएगी उनकी वैल्यू बहुत छोटी होती जाएगी। तो हम जो हायर पावर है इनको निग्लेक्ट कर रहे हैं एंड वी आर लेफ्ट विद, सॉरी ये क्या लिख दिया, विच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच। यानी इनकी वैल्यूज पे ये असर नहीं डाल पाएगा, मेरे कहने का तात्पर्य ये हुआ, प्लस ए कॉमा बी इंप्लाइज दिस इज इक्वल टू एच डेल बाई डेल एक्स प्लस के डेल बाई डेल वाई ऑफ एफ ऑफ ए कॉमा बी प्लस निग्लेक्ट हायर पावर ऑफ एच एंड के, क्योंकि एच और के को आप पर्याप्त छोटा ले सकते हो। एच और के को इतना छोटा ले लिया कि इसकी पावर जैसे मैंने 2 की, इसकी वैल्यू बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गई, 0 की तरफ अप्रोच कर गई। अरे जितनी पावर 1/करोड़ लोगे तो उसका स्क्वायर करते ही पता नहीं कहां चली जाएगी चीजें। अब आप देखिए जब h बराबर 0, अब यहां क्या है, h और k के हर पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज के लिए ये रिलेशन होल्ड होना चाहिए। उस नेबरहुड में h की चाहे पॉजिटिव वैल्यू लूं चाहे नेगेटिव, तो अगर मैं h को थोड़ी देर के लिए 0 मान के सिर्फ k की वैल्यू को चेंज करता हूं तो आप देख रहे हो k की वैल्यू चेंज होने से ये जो भी आएगा, k की वैल्यू चेंज होने से ये चेंज हो रहा है। अरे डेल बाई डेल वाई एफ ऑफ ए बी, आपने f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y किया और उसमें a और b जब रख दिया तो उसकी वैल्यू या तो पॉजिटिव आई होगी या नेगेटिव आई होगी। उसमें जब k मल्टीप्लाई करोगे तो k पॉजिटिव आ गया तो आंसर पॉजिटिव, k नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव, मतलब साइन चेंज हो जाएगा। हां, साइन तब सेम रह सकता है, साइन कब सेम रह सकता है, जब ये 0 हो जाए, क्योंकि आपने क्या बोला है, इन दोनों के डिफरेंस का जो चिन्ह है वो नहीं बदलना चाहिए। और जबकि k के साइन चेंज होने से, अगर मैं h को 0 मान लूं तो k के साइन चेंज होने से इसका साइन पॉजिटिव और नेगेटिव होता जा रहा है। मैक्सिमा और मिनिमा आपको कब अटेन होगा, मैक्सिमा और मिनिमा तभी अटेन होगा अगर इन दोनों का डिफरेंस जो है वो हमेशा सेम साइन रखे, चाहे वो 0 से बड़ा रखे चाहे 0 से छोटा रखे, बट सेम साइन रखे। और हम यहां देख रहे हैं कि अगर मैं h को 0 पुट करूं तो k के मान बदलने से इनके मानों पे फर्क पड़ रहा है। k का मान अगर मान लो इसको सॉल्व करके पॉजिटिव आ गया तो k पॉजिटिव रखते ही आपका आंसर पॉजिटिव हो गया, k नेगेटिव आते ही आपका आंसर नेगेटिव आ गया। तो ना ही ये मैक्सिमा दे रहा है, कुछ पॉइंट्स पे इससे बड़ी वैल्यू ये बड़ा आ रहा है, कुछ पॉइंट्स पे ये बड़ा आ रहा है, तो ये तो ना मैक्सिमा हुआ ना मिनिमा हुआ। और मैक्सिमा मिनिमा होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि k का मान कुछ भी चेंज हो जाए, मानों पे कोई अंतर ना पड़े। इस भाई आपने जो नेबरहुड लिया है उस नेबरहुड में आने वाले हर h और k के लिए फलन, इनका जो चिन्ह का डिफरेंस है वो या तो हमेशा लेस देन रहे या हमेशा ग्रेटर देन रहे, वरना फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर आपने h को 0 माना है वो फर्क सिर्फ तभी नहीं पड़ सकता, h को 0 माना है तो ये जो भी डेरिवेटिव रहा होगा वो रहा होगा। ये तभी हो सकता है जब डेल एफ बाई डेल वाई एट x बराबर a एंड y बराबर b क्या हो जाए, 0 हो जाए। अदरवाइज क्या होगा, अन्यथा क्या हो जाएगा, इनके चेंज होने से इनके साइन को बदलाव आता जाएगा। अरे इनके बदलने से साइन चेंज होगा ना, मैंने ऐसा, मैं तो ये पर्टिकुलर केस ले रहा हूं एक, मैंने तो ये कहा है कि उस नेबरहुड में आप कोई भी h और k मान लो साइन सेम रहेगा। मैंने एक h मान लिया h बराबर 0, एक h मान लिया h बराबर 0 और एक k मान लिया, अच्छा एक h मान लिया h बराबर 0, तो आपका ये रह गया। अब आपका जो फलन रहा होगा उसका आपने फिर डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव में a और b रखा, उसका मान या तो पॉजिटिव या नेगेटिव आ गया। अगर इसका मान पॉजिटिव और नेगेटिव आ गया मान लो, तो k पॉजिटिव होने से आंसर पॉजिटिव हो रहा है, k नेगेटिव होने से आंसर नेगेटिव हो रहा है, और जबकि आपको अपना चिन्ह नहीं बदलना है।
और चिन्ह नहीं बदलना है, यह सिर्फ तभी संभव है जब यही चीज जीरो हो जाए, यानी जिस फंक्शन का आप मैक्सिमा मिनिमा कह रहे हो उसका डेरिवेटिव करने पर जीरो हो जाए, ये तभी हो पाएगा। उसी प्रकार अरे भाई उस नेबरहुड की बात करेंगे, उस छोटे से छोटे नेबरहुड में तो एच और के तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएंगे ना। जब मैं ए प्लस एच लिख रहा हूं तो ए से जो कम होगा यानी एच नेगेटिव, अरे इधर वाले बिंदु में तो ए से कम होगा ना, इधर वाले बिंदु में ए से ज्यादा, इधर वालों में बी से ज्यादा और इधर वालों में बी से कम। तो वही तो कह रहा हूं के पॉजिटिव और नेगेटिव, वरना मैंने तो प्लस एच और प्लस के ही लिखा है। और उसी प्रकार अगर मैं के को जीरो पुट कर लूं, अगर मैं के को जीरो पुट कर लूं, मतलब थोड़ी देर के लिए सिर्फ इस लाइन पे बात कर रहा हूं, तो आप देख रहे हैं के को जीरो पुट करने पर डेल एफ बाई डेल एक्स जो भी आए, अगर ये जीरो नहीं होता है गलती से तो एच के साइन चेंज होते ही ये चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो ये मजबूरी है कि इसको जीरो ही होना पड़ेगा, अदरवाइज चिन्ह बदलने शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए हमने क्या कहा है, जब के बराबर जीरो तो डेल एफ बाई डेल एक्स एट एक्स बराबर ए, वाई बराबर बी इज इक्वल टू जीरो। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो मेरा फलन है अगर ये साइन सेम रखने हैं, अदरवाइज क्या होगा, क्योंकि हमें क्या बोला है, जिस नेबरहुड की मैं बात कर रहा हूं उस नेबरहुड के अंतर्गत हर एच और के लिए इन दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए, उन दोनों का डिफरेंस सेम साइन का होना चाहिए, या तो हमेशा पॉजिटिव निकले या हमेशा नेगेटिव निकले उस नेबरहुड में। बट इन केस आपने फलन का डिफरेंस, अगर आपने एच को थोड़ी देर के लिए उस नेबरहुड में, एच को तो जीरो ले सकता हूं क्योंकि नेबरहुड तो ए कॉमा बी का ही है, तो अगर एच को जीरो लो तो आपकी मजबूरी है कि डेल एफ बाई डेल वाई को जीरो लेना पड़ेगा, वरना के पॉजिटिव होते ही कुछ और साइन, के नेगेटिव होते ही कुछ और साइन। तो इसीलिए हमने कहा गया है कि जब भी हमें मैक्सिमा और मिनिमा चेक करना है, वहां भी तो ऐसे करते थे, मैक्सिमा मिनिमा चेक करेंगे, डेरिवेटिव जीरो का मतलब वहां से ग्राफ मुड़ रहा होगा, ग्राफ मुड़ रहा होगा तभी तो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल आई होगी। वहां सिंगल वेरिएबल में क्या होता था, डेरिवेटिव जीरो का मतलब क्या होता था, यहां पर वैसा मतलब नहीं है। वहां तो क्या होता था, लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाती थी, बड़ा आराम से दिख रहा होता था, आप सीधा बनाते थे कि सर ये देखिए कर्व मुड़ रहा है तो यहां पर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो मैक्सिमा हो गया। इंक्रीज होने के बाद डिक्रीज हो जाए या डिक्रीज होने के बाद इंक्रीज हो जाए, वहां मैक्सिमा मिनिमा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। बट यहां पर वो अंतराल वाली बात तो है नहीं, यहां तो नेबरहुड वाली बात है। तो ये इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध होता है। इसलिए जब भी आपको चेक करना है किन बिंदुओं पे मैक्सिमा मिल रहा है, किन बिंदुओं पे मिनिमा मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, जिन बिंदुओं पे मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा उन पे वो यहां पर डेरिवेटिव करके जीरो के इक्वेट करके प्राप्त हो जाएगा। और ऐसे ही हमारे पास एक सफिशिएंट कंडीशन है, पर्याप्त, इंपॉर्टेंट तो वही है, ये तो आवश्यक थी। पर्याप्त का मतलब जिससे हम डायरेक्टली बता पाएंगे कि मैक्सिमा मिल रहा है कि मिनिमा। इस टॉपिक के साथ थोड़ा एक दुख है, हम समय नहीं बचा पाएंगे इसमें, तो इसमें कोई वो पर्टिकुलर 3-4 जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं वो आ गए तब तो कर देना, वरना उसे आखिरी के लिए छोड़ना पड़ेगा आपके लिए, और कोई चारा नहीं है, क्योंकि ये तो प्योरली अप्लाइड पार्ट है, इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा, जो आपका कम से कम 3 से 5 मिनट लेगा ही लेगा। कोई एक स्पेशल टाइप आ गए, जो स्पेशल 2-3 क्वेश्चन हमें लगते हैं कि ये खास है, वो आ गए तो अलग बात है, वरना अपने पास इसके लिए कोई चारा नहीं है, ये समय लगाएगा। भाई बाकियों में मैं बोलता था समय नहीं लगाएगा, पहली बार तो मैंने बोला समय लगाएगा, ये लगाएगा समय। ओके, तो बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में देखता हूं। कल अपने को आना है 7 बजे, कल तो पानी आएगा, रोज सुना जाएगा।